दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में लगे हार्ड डिस्क को एसएसडी में अपग्रेड करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो भी विंडोज इंस्टॉल है, आपका जितना भी डेटा है वो सब कुछ वैसे का वैसे ही नए एसएसडी के अंदर आ जाए और आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को कैसे फास्ट बनाएं, हार्ड डिस्क को एसएसडी में कैसे अपग्रेड करें, एसएसडी में अपग्रेड करने के बाद अपने विंडोज और अपने सभी डेटा को उस नए एसएसडी के अंदर कैसे माइग्रेट करें और आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो, तो दोस्तों इसका दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि आप अपने विंडोज ड्राइव या फिर डेटा ड्राइव का एक इमेज बनाएं और उस इमेज को किसी एक्सटर्नल ड्राइव में सेव करें। जब आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के हार्ड डिस्क को नए एसएसडी में अपग्रेड कर लें, फिर उस नए एसएसडी के अंदर उस इमेज को ले जाकर के रीस्टोर कर दें, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप यही सारा काम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से 2-4 स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से कर लें। आपका विंडोज भी माइग्रेट हो जाए और आपका सारा का सारा डेटा नए एसएसडी के अंदर माइग्रेट हो जाए और आपका कोई डेटा लॉस ना हो। तो ऐसा ही दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो कि टेनाश्योर की तरफ से है, नाम है 4DDIG पार्टीशन मैनेजर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दोस्तों आप अपने विंडोज को, अपने सभी डेटा को सिर्फ एक क्लिक में बहुत ही आसानी से अपने हार्ड डिस्क से नए एसएसडी के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं और आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने हार्ड डिस्क को एसएसडी में कैसे अपग्रेड करेंगे, एसएसडी में अपग्रेड करने के बाद अपने विंडोज और अपने सभी डेटा को नए एसएसडी के अंदर कैसे माइग्रेट करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीख। तो पहले दोस्तों मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स दिखाता हूं कि आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से विंडोज माइग्रेशन के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हार्ड डिस्क को एसएसडी में कैसे अपग्रेड करेंगे, एसएसडी में अपग्रेड करने के बाद अपने पुराने हार्ड डिस्क के ओएस और अपने सभी डेटा को नए एसएसडी के अंदर कैसे माइग्रेट करेंगे बिना कोई डेटा लॉस किए हुए। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये टेनाश्योर का वेबसाइट है और इस सॉफ्टवेयर का नाम है 4DDIG पार्टीशन मैनेजर ऑल इन वन डिस्क पार्टीशन मैनेजर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दोस्तों आप अपने पुराने हार्ड डिस्क के ओएस को नए एसएसडी के अंदर बहुत ही आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। आपको नए एसएसडी के अंदर अलग से विंडोज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दोस्तों आप अपने पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और दोस्तों आप अपने पूरे के पूरे हार्ड डिस्क का बैकअप भी ले सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जो भी आपने सेटिंग किया है, जो भी ड्राइवर इंस्टॉल किया है, वो सब वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे ही नए एसएसडी के अंदर पूरा का पूरा माइग्रेट हो जाएगा। कोई भी सेटिंग, कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेट ओएस टू एसएसडी, अपग्रेड टू अ लार्जर डिस्क। अगर आपका जो हार्ड डिस्क है उसका डिस्क स्पेस पूरा फुल हो गया है तो आप लार्जर डिस्क के अंदर उसको माइग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने हार्ड डिस्क का बैकअप ले सकते हैं, हार्ड डिस्क का क्लोन बना सकते हैं। नीचे दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए इतना सारा फीचर दिया हुआ है। आप अपने पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पार्टीशन को एक्सटेंड या फिर श्रिंक कर सकते हैं, पार्टीशन को स्प्लिट कर सकते हैं, नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी पार्टीशन को आपको डिलीट करना है तो उस पार्टीशन को इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और जो ड्राइव लेटर होता है जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव, अगर आप किसी भी ड्राइव लेटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी ड्राइव लेटर को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत ही आसान है। ये सॉफ्टवेयर 100% सेफ और सिक्योर है, फास्ट है। ये सॉफ्टवेयर 14 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए सपोर्टेड स्टोरेज डिवाइस दिख जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप दोनों को सपोर्ट करता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सपोर्ट करता है। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो एचडीडी और एसटीडी दोनों को सपोर्ट करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों ये विंडोज 7 से लेकर विंडोज 11 तक को सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम की बात करें तो NTFS और फैट दोनों को सपोर्ट करता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ बाई नाउ बटन पे क्लिक करना है और आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 30% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 1 महीने का $19 में मिल जाएगा, 1 साल का $30 में, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो ये आपको $60 में मिल जाएगा। और अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप अपने हार्ड डिस्क को SSD में कैसे अपग्रेड करेंगे। SSD में अपग्रेड करने के बाद पुराने हार्ड डिस्क के विंडोज और अपने सभी डेटा को नए SSD में कैसे माइग्रेट करेंगे। तो दोस्तों जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आपको देखना है। उस वीडियो के अंदर दोस्तों प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया गया है। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि आप अपने हार्ड डिस्क को SSD में कैसे अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करने के बाद इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने पुराने हार्ड डिस्क के विंडोज और अपने सभी डेटा को नए SSD के अंदर कैसे माइग्रेट करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर और वीडियो दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के अंदर दोस्तों प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया गया है कि कैसे आप अपने हार्ड डिस्क को SSD में अपग्रेड करेंगे। SSD में अपग्रेड करने के बाद कैसे आप अपने विंडोज और अपने सभी डेटा को नए SSD के अंदर माइग्रेट करेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसको लाइक और शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।